हम भारतीयों की एक अजब समस्या है। हम विदेश में रॉक ऑफ जिब्राल्टर देखने जा सकते हैं, परंतु अपने देश के अद्भुत दुर्ग को देखने में नाक बहु सिकोड़ते हैं। आगरा के दुर्ग पर वाह वाह करेंगे, परंतु मेहरानगढ़ का दुर्ग जब तक किसी हॉलीवुड की फिल्म में ना आए उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही एक विशिष्ट दुर्ग हैं जो रणनीति और नौसैनिक परिप्रेक्ष्य में एक अद्भुत कलाकृति है, परंतु जिसके इतिहास से आज भी लोग अपरिचित हैं। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा जंजीरा दुर्ग और उसकी विशिष्टता और कैसे इस दुर्ग को पाने के लिए भीषण से भीषण युद्ध लड़े गए थे। ये कोई आम दुर्ग नहीं है। लोग कहते हैं कि अभेद दुर्ग जैसा कुछ नहीं होता, परंतु शायद मुंबई के द्वीप नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित मुरुद जंजीरा दुर्ग को देखकर उन्हें पुनः इस पर विचार करना पड़े। ये भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। ये किला 350 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोग इसे अजय किला कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय होता है। वैसे जंजीरा की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, जिसमें जंजीरा का अर्थ बंदरगाह यानी पोर्ट है। इस बंदरगाह पर पहले एक मेडिकोट था। उस समय राजपुरी में मुख्यतः कोली समुदाय की बस्ती थी जो पेशे से मछुआरे थे। इन्हें लुटेरों से विशेष दिक्कत होती थी। तब इन परेशानी पर प्रतिबंध करने के लिए इस बंदरगाह पर मेडिकोट बनाया गया। इस तटबंदी में कोली लोग सुरक्षित रहते थे। उस समय उनका प्रमुख थे राजा रामराव पाटिल। इस मेडिकोट बनाने के लिए उस समय निजामी थानेदार की सहमति लेनी पड़ी थी। यूं कहें तो इस दुर्ग द्वीप की नींव मछुआरों ने रखी थी। जंजीरा का एक किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। ये किला सिद्ध की जोहर द्वारा बनवाया गया था। इस किले का निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। ये किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। ये दुर्ग नहीं, अपने आप में इतिहास का वो भाग है जिसका संपूर्ण अन्वेषण अभी बाकी है। बड़े से बड़े आक्रांता इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे हैं। राजा राम राव पाटिल कई विद्याओं में निपुण थे, परंतु उनकी एक कमजोरी थी मदिरा। इसी का लाभ उठाते हुए पीरम खान नामक आक्रांता जो अहमदनगर सल्तनतपुर में उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मेडिकोट देखने की इच्छा व्यक्त की। पीरम खान मेडिकोट गए। रात को सब कोली दारू पीकर झूम रहे थे। तभी पीरम खान ने बाकी की जगह के अपने सैनिक बुलाकर मेडिकोट के सब लोगों के कत्ल करके मेडिकोट अपने हाथों में लिया। इसके बाद पीरम खान की जगह बनहान खान की नियुक्ति हुई। उसने वहीं पर भुक्कम दुर्ग बनाने की अनुमति निजाम से ली और अभी जो दुर्ग है वो बहनम खान ने बांधा हुआ है। इस दुर्ग को इथियोपिया से आए सिद्धियों ने अपने नियंत्रण में लिया था और इसे एक अभेद दुर्ग में विकसित किया। दुर्ग के हर छोर पर तोप दुर्ग के निकट के जल क्षेत्र में ऐसे ऐसे जीव जंतुओं की उपस्थिति जो किसी भी आक्रमणकारी को भगाने के लिए पर्याप्त था। ये सब वहां पर उपस्थित था। 3 शताब्दियों तक अजिंक्य यानी अजय इस दुर्ग की विशिष्टता ऐसी थी कि कोई यूरोपियन इसे चाहकर भी इस पर स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सका। जंजीरा किले पर मुख्यतः एक ही द्वार है जो सबके सामने आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रमुख और अकेले दरवाजे से आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जंजीरा किले पर एक गुप्त द्वार भी है जहां से एक सुरंग समुद्र के 60 फीट नीचे से होकर राजपुरी गांव तक जाती है। जब इस किले का निर्माण कराया गया था, उस वक्त भविष्य की सोचते हुए कि भविष्य में कभी किले पर हमला करके दुश्मन किले पर कब्जा करता है तो किले का राजा अपने परिवार के साथ इस चोर रास्ते से बचकर निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। हालांकि 1975 के बाद इस रास्ते को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी आप ये दरवाजा देख सकते हैं। ये दुर्ग 1617 से 1947 तक लगभग अजय रहा। बाहर से तो छोड़िए, अंदर से भी इसे जीतने में अच्छों के पसीने छूट गए। इस दुर्ग पर विजय पाना कितना कठिन था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इस दुर्ग को जीतने में पसीने छूट गए थे। जब छत्रपति संभाजी महाराज को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने दुर्ग हस्तगत करने के लिए इसके निकट 5-6 किलोमीटर अंतर पर पद्म दुर्ग नाम का मजबूत किला बनाया था। यहाँ से उन्होंने आक्रमण भी किया और वे दुर्ग को जीतने ही वाले थे कि मराठा राजधानी पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और उन्हें विवश होकर पीछे हटना पड़ा। इस दुर्ग पर आखिरकार मराठाओं ने सफलता प्राप्त की। जब सिद्धियों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया, वर्ष था 1736 और तब मराठा शासन पेशवा बाजीराव के हाथों में था। नाजी
सर्वे और चिमाजी राव अप्पा के नेतृत्व में मराठाओं ने न केवल सिद्धियों को परास्त किया अपितु जंजीरा दुर्ग में भी प्रवेश किया, परंतु परिस्थितियां ऐसी हुई कि मराठा विजय होकर भी जंजीरा दुर्ग को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि सिद्धियों ने शांति वार्ता में जंजीरा, गोवलकोट और अंजवेल के दुर्ग सौंपे गए। कुछ ऐसा ही 1965 में भारतीय सेना के साथ हाजी पीर क्षेत्र में भी हुआ, परंतु उस बारे में फिर कभी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।